राजा कपट मुनि से पूछता है कि यह ब्राह्मण कैसे वश में होंगे, कृपा करके आप मुझे वह उपाय बता दीजिए, क्योंकि आपसे अधिक मेरा हित देखने वाला मुझे कोई नजर नहीं आता है। तो कपट मुनि ने देखा कि राजा तो पूर्ण रूप से मेरे वशीभूत है। अब वह उनसे कहता है, क्या कहता है? सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि की नाही। अहि एक अति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। अब तपस्वी ऋषि अपने ज्ञान को बताते हुए कहते हैं, राजा देखो बहुत से उपाय हैं, वैसे करना चाहें तो बहुत से उपाय हैं, लेकिन वे सारे के सारे कष्ट साध्य हैं और बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और सिद्ध हो या न हो इसमें भी शंका बनी रहती है। हाँ, लेकिन एक उपाय जो है मुझे सहज लगता है, बड़ा आसान है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी कठिनता तो है। अब वो क्या है? मम आदि न जुगुति नृप सोई, मोर जाव तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊ। जो न जाऊ तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनि महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम यसी नीति बखानी। कि राजन, यह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा तुम्हारे नगर में जाना हो नहीं सकता है। कारण क्या है कि मैं जब से पैदा हुआ तब से लेके आज तक न तो किसी नगर में गया, न किसी गांव में गया, और किसी के घर तो मैं कभी गया ही नहीं। लेकिन अब मैं असमंजसता में पड़ गया हूँ। असमंजसता क्या है कि यदि मैं नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। तुम्हारी मेरे ऊपर इतनी श्रद्धा है, इतना प्रेम है। यह सुनकर राजा हाथ जोड़ करके और प्रेम भरी वाणी से उनसे कहता है, क्या कहता है कि नाथ, मैंने ऐसा सुना है, वेदों में ऐसी नीति बताई गई है। अब देखो, दोनों ही ज्ञान की बातें करते हैं, राजा ज्ञानी और कपट मुनि परम ज्ञानी। तो कपट मुनि ने तो कह दिया कि अगर मैं तुम्हारे गांव नहीं जाता हूं तो तुम्हारा अहित हो जाएगा। तो अब राजा उसको मनाने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं कि मैंने ऐसा सुना है, वेदों में भी ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? बड़े स्नेह लगुन पर करही, गिरि निज सिर निसदात्र न धरही। जलधि अगाध मौली बह पैनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु। कि बड़े लोग जो होते हैं वह छोटों पर हमेशा स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। अब देखो ना, पर्वत भी अपने शीश पर हमेशा घास फूस को लादे रहता है, धारण किए रहता है, और यह अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है, और यह धरा नित्य ही इस मिट्टी को अपने सिर पर धारण किए रखती है। तो इन सभी ने अपने से छोटों पर प्रेम किया है, उनका लाड रखा है, उनका मान रखा है। अब ऐसा कह करके हस कही गए नरेश पर, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कह करके राजा ने मुनि के चरण पकड़ ली और कहा, ये स्वामी कृपा कीजिए, आप तो संत हैं, दीन दयालु हैं, कृपा करने वाले हैं, मेरे लिए प्रभु आपको थोड़ा सा तो कष्ट उठाना चाहिए। अब कपट मुनि ने देखा कि राजा तो पूर्ण रूप से मेरे अधीन है, यह मेरे से अपना कार्य करवा के ही रहेगा,
और इसमें मेरा भी फायदा है, मैं भी इसका पतन करके रहूंगा। तो कपट मुनि कहते हैं, जानी न पही आपन आदीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहो भूपति सुनु तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जान करके कपट मुनि बोले कि राजा, मैं तुमसे एक सत्य बात कहता हूं कि इस दुनिया में मेरे लिए कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसीलिए मैं क्या करूंगा, अवसी काज में करी हूं तोरा। क्यों? मन तन बचन भगत ते मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फल हित बही जब करिय दुराव। तो मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी कर्म से शरीर से तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा करके किए जाते हैं। तो देखो राजा, मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, लेकिन हमें इस कार्य को बड़ा गुप्त रखना पड़ेगा। तो क्या करें? जो नरेश में करो रसोई, तुम परुसहु मोहि जानन कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरहि। अब राजा को उन्होंने बताया, क्या बताया कि मैं नरपति कहे नरपति, यदि मैं रसोई बनाऊं और तुम उस रसोई को परोसो, लेकिन मुझे कोई जाने नहीं, तो उस अन्न को जो जो खाएगा वह सभी तुम्हारे आज्ञाकारी हो जाएंगे, तुम्हारा कहना मानने वाले हो जाएंगे, तुम्हारे अनुगामी हो जाएंगे। अब इसकी विचित्रता और है क्या कि फिर उनके यहां पर जो जो भोजन करेंगे, क्या कहा, पुनि तिनके ग्रह जेवई जो, तव बस होय भूप सुनु सो। जायु पाय रचहु नृप एहु, संवत भरी संकल्प करे। तो यही नहीं है, उन भोजन करने वालों के यहाँ पर भी यदि कोई भोजन करेगा तो हे राजन, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर के ऐसा कोई उपाय करो और वर्ष भर तक के लिए, पूरे एक वर्ष भर के लिए भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस सत, बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही कर बीजना। तो नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को उनके कुटुंब के सहित भोजन के लिए आमंत्रित करना, और मैं तुम्हारे संकल्प के अनुसार प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा, अर्थात 1 वर्ष तक तुम्हारे पास रहूंगा और रोज भोजन बनाऊंगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की।